ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञानी का कैसा व्यवहार होता है? उसके क्या लक्षण हैं? उपनिषदों का उद्घोष है कि आत्मविद आत्मैव भवति। जो आत्मज्ञानी है वह स्वतः आत्मा ही हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मज्ञानी है, जिसे आत्मा का बोध हो जाता है, वह समस्त दुखों से पार चला जाता है। अर्थात आत्मज्ञानी के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और वह परमानंद को उपलब्ध हो जाता है। जिस आत्मज्ञान की और जिस आत्मज्ञानी की इतनी महिमा है, वह आत्मज्ञानी है कौन? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए और सम्यक रूप से इसे जानने के लिए हमारी आपकी जो मुमुक्षा है, उस आत्म तत्व, उस परम तत्व को जानने की, प्राप्त करने की, तो उसके लक्षण क्या हैं जो आत्मज्ञानी है, ये जानना बड़ा ही उपयोगी होगा, ताकि हम अपने जो व्यवहार में, जो हमारी आध्यात्मिक साधना है, जो आत्म ज्ञान के पथ पर अनुगमन करने वाले मुमुक्षु हैं, उनके लिए बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन, दिग्दर्शन मिलता है इससे। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए पूज्य भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की रचना आत्मबोध के 48वें श्लोक को लेते हैं आज, और इसकी जो है सम्यक व्याख्या करेंगे। और आप अगर ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे तो मेरा प्रयास आज होगा यहीं पर अभी तत्काल उस आत्म तत्व का दर्शन भी हो। आपके अंदर वह जो सत्ता विद्यमान है, जो शाश्वत है, अमर अजर अविनाशी तत्व है, उसका रसपान कराने का भी अंत में प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए कि आत्मज्ञानी कौन है, आत्मा ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं आत्मज्ञानी। आदि शंकराचार्य कहते हैं आत्मबोध में, आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनो अन्य न वेद्यते मृदो यद्वद्घटादीनि आत्मानं आत्मानं सर्वमीक्षते आत्मानं सर्वमीक्षते। मृदो यद्वद्घटादीनि आत्मानं सर्वमीक्षते। जिस प्रकार से मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं, जितने भी पात्र हैं, घट, मठ, कलश, कुल्हड़, दिया, ढक्कन, सुराही, ये सब के सब तात्विक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। इनमें भिन्नता जो एक दूसरे से है वो नाम मात्र की है। नाम सुराही, कलश, मटकी, मटका, कुल्हड़, दिया, ये क्या है?
क्या जो तत्व, जो पदार्थ है, उसमें कोई भेद है? सुराही का और कलश का और मटके का और मटकी का, या जो दिया जलाते हैं मिट्टी का और उसका और कलश का तत्व क्या है? क्या कलश में मिट्टी के सिवाय कुछ अन्य पदार्थ भी होता है? क्या दिया में कुछ मिट्टी के सिवाय कोई दूसरा तत्व भी होता है? नहीं। मिट्टी से जितने भी बर्तन, जितने भी पदार्थ बने हैं, सब के सब तत्वतः तो मिट्टी ही है। मिट्टी अंदर में, मिट्टी बाहर में, सर्वत्र मिट्टी ही है, परंतु नाम का भेद है और नाम कल्पना मात्र है। उसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी है वह अनंत ब्रह्मांड में, अनंत जगत में, सर्वरूप में, सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है। वह सब में, सर्वरूप में अपनी आत्मा को ही देखता है। उसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि जो आत्मा है, जो मेरी आत्मा है, अभी यहीं जो साक्षात अपरोक्षानुभूति को जो उपलब्ध हुआ है, जिसने सम्यक श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन और समाधि की विधि से उस प्रत्यक चैतन्य, साक्षी चैतन्य को उस अद्वितीय अनंत चैतन्य सत्ता के रूप में जान लिया है, और ये जान लिया है कि इस अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो अधिष्ठान है वह एक आत्मा ही है, वह आत्म सत्ता ही है, और वह आत्म सत्ता मेरे अंदर तो नित्य साक्षी चैतन्य के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, और वही मेरी उपाधि से मुक्त होकर उसे ही, उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं, उसे ही निरतिशय बृहत ब्रह्म कहते हैं, निरतिशय बृहत सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। वह और कोई सत्ता नहीं है। मेरी उपाधि से मुक्त जो मेरा चैतन्य है, जो साक्षी चैतन्य है, वही निरतिशय बृहत तत्व अद्वितीय ब्रह्म है। जगत के अनंत नाम रूप हैं, उनका जो अधिष्ठान है, जो आधार है, जो कारण है, वह चैतन्य सत्ता एकमात्र तत्व है, एकमात्र पदार्थ है। और ये अनंत जगत के जो नाम रूप दिख रहे हैं भिन्न भिन्न, ये सब के सब नाम और रूप के सिवाय इनका तात्विक, वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से कलश का, मटके का, मटकी का, कुल्हड़ का मिट्टी से परे, मिट्टी से अलग, मिट्टी से बाहर कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है, कभी नहीं, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। उसी प्रकार से जो यह चैतन्य तत्व है, जो प्रज्ञान घन है, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो नित्य विद्यमान आपके अंदर हो रहा है और अभी आपकी आत्मा के रूप में सब देख रहा है, सब जान रहा है, सब अनुभूति करने वाली जो सत्ता है, वही अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है, वही मेरी आत्मा है, और वही इस अनंत जगत का अधिष्ठान है। उसी में ये अनंत जगत कल्पना मात्र है, कल्पित है। मेरी आत्मा के कल्पना मात्र से ये अनंत जगत नाम रूपात्मक भिन्न भिन्न रूप से दिख रहे हैं, परंतु मुझसे परे, मुझसे इतर, मुझसे बाहर इस ब्रह्मांड में एक कणिका मात्र कोई अस्तित्व नहीं रखती है। जिस प्रकार से स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण हैं, हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी, कर्णफूल, इन नाम के सिवाय आप बताएं कि इनमें, इनके अंदर, इनके बाहर स्वर्ण के अलावा, अर्थात सोने के अलावा कोई
अन्य पदार्थ है, कोई तत्व है क्या? अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में वह सोना सोना और एकमात्र सोना ही है। केवल एक रूप भेद के कारण एक नाम दे दिया है, और सभी नाम मानसिक होते हैं। वाणी विकार कहते हैं उपनिषदों में, वाणी का विकार है, उसकी सत्ता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। आप हिंदी में उसे किसी नाम से जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसे कुछ अन्य नाम से जानते हैं। हार जैसे ब्रेसलेट, आप हार कहेंगे, वो चेन कहेंगे, सिकड़ी कहेंगे, रिंग कहेंगे, अंगूठी। और दुनिया की जो हजारों भाषाएं हैं, सबके अपने अपने हर आभूषण के लिए नाम है, और दुनिया के अनंत पदार्थों के लिए नाम है। नाम तो मानसिक कल्पना है, मन की कल्पना है। नाम ने मान लिया, वहां पर तत्व नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण है वह माना हुआ और कल्पित तत्व नहीं है, वो अधिष्ठान है, वह कारण है, वह पदार्थ है, वह भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये अंगूठी, हार, कर्णफूल, बाजूबंद, कड़ा, चूड़ी, इनको 1-2 घंटे में जो चूड़ी है उस हार में परिवर्तित कर दो। 2 घंटे 4 घंटे, आजकल तो बड़े ही विकसित तकनीक है। अंगूठी को 1-8 घंटे में गला करके कुछ अन्य दूसरा आभूषण बना लो। परंतु अंगूठी तो पैदा हुई, अंगूठी अस्तित्व में है, अंगूठी मर गई। हार पैदा हुआ, हार अस्तित्व में है, हार तो मर गया। लेकिन सोने का क्या? सोना का भी क्या जन्म हुआ? सोने की भी क्या स्थिति रही और मृत्यु हुई? नहीं। ये स्वर्ण से बने जितने आभूषण है, इनमें जन्म है, स्थिति है और फिर लय है, यानी मृत्यु है। परंतु स्वर्ण में न जन्म है, न मृत्यु है, न स्थिति है। स्वर्ण तो एक सदा सर्वदा स्वर्ण ही बना हुआ है। उसी प्रकार से जो इसमें मिट्टी का उदाहरण दिया हुआ था, अरे जो घट है, मठ है, मटके है, मटकी है, कुल्हड़ है, दिए हैं, ये सब के सब एक दूसरे से नाम के सिवा इनमें क्या भेद है? सब का सब जो तत्वतः वह पदार्थ जो है, जिससे बना है, जो कारण है, जो अधिष्ठान है, वह मिट्टी और मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। मिट्टी का जन्म नहीं, मिट्टी की स्थिति नहीं, मिट्टी की मृत्यु नहीं। घड़ा या कुल्हड़ जो अब ट्रेन से जाते हैं, पहले तो अब कम हो गए हैं, तो चाय पी करके फेंक दिया, पुनः उजा करके मिट्टी में मिल जाएगा। तो कुल्हड़ का जन्म हुआ, कलश का जन्म हुआ, सुराही का जन्म हुआ, स्थिति रही और नष्ट हो गया। परंतु मिट्टी का क्या जन्म हुआ? क्या मृत्यु मिट्टी की है? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह सदा, जिस समय वह सुराही के रूप में आप उसका उपयोग कर रहे थे, जान रहे थे, गर्मी के मौसम में पानी ठंडा करने के लिए, या कलश के रूप में, या पूजा अर्चन के लिए, या पानी के पात्र के रूप में, या कुल्हड़ से चाय पीते थे या पीते हैं, या ढक्कन या दिया जलाते हैं बंधन अर्चन के लिए, उस वक्त भी जो वह मिट्टी का दिया है, वास्तव में मिट्टी के सिवाय कुछ और है क्या? गहन चिंतन करो, गहन चिंतन करो, अनुसंधान करो, यहीं पर अपने आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। वहां मिट्टी और मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। परंतु दिया तो जन्म मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है, घड़ा तो जन्म मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है, और नाम रूप ये बदल रहे हैं, परंतु उनका जो अधिष्ठान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वह तो एक रूप है। उसी प्रकार से ये अनंत जगत का जो अधिष्ठान है वह आत्म तत्व है, वह चैतन्य तत्व है, प्योर कॉन्शसनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बोध स्वरूप है, शुद्ध संबित है। संस्कृत में ही दर्जनों शब्द हैं। ज्ञान मात्र है, प्रकृष्ट ज्ञान है, तत्व एक है। हमारी चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता से यह वक्ता बोल रहा है और आप वहां श्रवण कर रहे हैं, वह चैतन्य सत्ता एक अद्वितीय तत्व है, वह अनंत जगत का अधिष्ठान है, वही आत्मा है।
तो कहते हैं आदि शंकराचार्य कि आत्मज्ञानी वह है जो देहों के भिन्न भिन्न भेद हैं। उपाधि कहते हैं वेदांत दर्शन में इन देहों के और देहों के भेद को। जैसे हमने मिट्टी से बने सभी पात्र यानी सभी उपाधि और स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण यानी अलग अलग उपाधि को उपलब्ध हुए, परंतु उपाधि का जन्म है, उपाधि में स्थिति है, उपाधि की मृत्यु है, परंतु जो उसका अधिष्ठान है स्वर्ण, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं और उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं। जो मिट्टी है और मिट्टी से बने जो पात्र हैं, पात्रों का तो जन्म है और मृत्यु है, उनके नाम है, रूप है, परंतु जो उनका अधिष्ठान जो मिट्टी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक रूप है। और जिस समय वह दिख रहा है कि यह कुल्हड़ है, यह घट है, यह मठ है, यह सुराही है, उस वक्त भी वहाँ मिट्टी और मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो आधार अधिष्ठान है वह चैतन्य तत्व है, वह प्रज्ञान तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो अनंत अखंड अद्वितीय तत्व है, वही अनंत नाम रूपों का एक अधिष्ठान है, अद्वितीय अधिष्ठान है। तो कार्य रूप से तो भेद है, लेकिन कार्य रूप से अनंत ब्रह्मांड में अभेद है, यानी अद्वैत है, पूर्ण अद्वैत है। नेह नानास्ति किंचन, अर्थात मेरे देह, मेरे पड़ोसी के देह, मेरे मित्र के देह, मेरे शत्रु के देह, मेरे गुरु के देह, मेरे माता पिता के देह, मेरी संतान के देह, मेरे पति पत्नी के देह, ये अमेरिकन के देह, रशियन के देह, भारतीय के देह, यूरोपियन के, ये अलग अलग देह, तो देह का भेद है। बालक का देह, स्त्री का देह, पुरुष का देह, ये देह जो शरीर है ये तो भिन्न भिन्न है। पशु का देह अलग, पशु का अलग, पक्षी का अलग, जड़ का अलग, चेतन का अलग, पर्वत का, ये सब उपाधि मात्र हैं, परंतु इनका जो आधार अधिष्ठान है वह अभेद तत्व है, वह अद्वितीय तत्व है, वह चैतन्य सत्ता है। वही अद्वितीय साक्षी चैतन्य के रूप में जो तुम्हारे अंदर नित्य अहम अहम वृत्ति के रूप में जाजल्यमान हो रहा है, भाषित हो रहा है, वह तत्व तो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, क्योंकि एक अद्वितीय तत्व है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह स्वयंभू तत्व है, वह सर्वाधार है, सबका आधार है, परंतु स्वतः निराधार है, क्योंकि स्वयंभू तत्व है। वह कारण है, एक कारण है, और एक कारण से ये जो भिन्न भिन्न कार्य दिख रहे हैं, एक अद्वितीय चैतन्य में ही ये अनंत जगत, सूर्य चंद्र तारे सितारे, पर्वत पहाड़ महासागर नदी तालाब वृक्ष वन, पशु मनुष्य नर नारी, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, ये सब के सब जो भिन्न रूप से जो यह जो जगत दृश्यमान हो रहा है, जो बोध में आ रहा है, जो दिख रहा है, वह एक अद्वितीय आत्मा में ही कल्पित है। इन सब के अलग अलग नाम मात्र हैं, जो तत्व है वह एक है, वह आत्म तत्व उसे ही कहते हैं। वह आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है। समस्त उपनिषदों का, समस्त वेदांत दर्शन का जो अभिष्ट है वह आत्मा और परमात्मा की एकता की सिद्धि है। ब्रह्मात्मैक्य बोध ही समस्त उपनिषदों का, भगवद गीता का और ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन है कि जो मेरी आत्मा है, जो नित्य मुझे बोध सत्ता के रूप में अनुभूति में आ रही है, जिससे मैं बोध करता हूँ, जानता हूँ, अनुभूति करता हूँ, जो मेरी समस्त क्रियाकलाप का अधिष्ठान है, वह कोई शरीर से बंधा, शरीर से सीमित, शरीर के तादात्म्य से वह सीमित पदार्थ नहीं, वह जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला वस्तु पदार्थ नहीं है, वह देश काल वस्तु
परिच्छिन्न तत्व नहीं है। वह जो चैतन्य सत्ता है, वह जो आत्मा है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है। न देश बाधित कर सकता है उसे, उसके अस्तित्व को। मेरी आत्मा न देश से बाधित है। बाधित शब्द का अर्थ जो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो, संस्कृत का अध्ययन नहीं किया हो, बाधित का वेदांत दर्शन में अर्थ जो सीमित कर दे, उसे कवलित कर दे, वहां पर नष्ट कर दे। किसी भी काल में चैतन्य सत्ता को बाधित अर्थात उसे अवरुद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधि नहीं है। इसलिए जो मेरी आत्मा है वह देश बाधित नहीं। किसी भी देश में ये इसकी अनुपस्थिति को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, अनुभूति किसी ने की नहीं है। तो किसी भी देश में यह बाधित नहीं, किसी काल में बाधित नहीं, और किसी भी वस्तु में यह बाधित नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रचंड दुर्धर्ष दुष्कर्मी हो, पापी हो, जड़ तत्व हो, उसमें भी वह चैतन्य तत्व तो वही चैतन्य तत्व है जो पुण्यात्मा में, महात्मा में, दिव्यात्मा में, देवताओं में जो उनकी जीवन लीला को प्रकाशित कर रहा है। वहीं महा से महादुर्धर्ष पापी है, या जो पशु के जीवन हैं, शुकर कुकर के भी जीवन हैं, उन सब के अंदर जो आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, वही है जो मेरे अंदर है, जो ब्रह्मा के अंदर है, जो विष्णु के अंदर है, जो इंद्र के अंदर है। एक ही तत्व है जो भूत में थी, जो भविष्य में होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, नहीं आता है, नहीं आ सकता है। जो परिवर्तनशील है वह तो दृश्यमान जगत है। ये नाम रूपात्मक जगत जो परिवर्तनशील जगत है, उसका अधिष्ठान नित्य और अपरिवर्तनशील आत्मा है। द्वैत रूप में भिन्न भिन्न नाम रूपों में दिखने वाला यह जो संसार है, उसका जो अधिष्ठान है वह एक अद्वितीय अभिन्न तत्व, वह चैतन्य तत्व है, वह आत्म तत्व है, वह प्रज्ञा तत्व है। वह तुम्हारे अंदर साक्षी चैतन्य के रूप में नित्य विद्यमान है। तुम्हारी सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत तीनों का दृष्टा है और तीनों का प्रकाशक है, तीनों का अधिष्ठान है। उसी में ये तीनों अवस्थाएं कल्पित हैं, कल्पना मात्र हैं, ये वास्तविक नहीं है, तात्विक नहीं है। तो जब यह बोध हो जाता है, श्रवण मनन निधि ध्यान और निर्विकल्प समाधि के माध्यम से, जब यह आत्म तत्व का अपरोक्षानुभूति अर्थात साक्षात अपरोक्ष तत्व का बोध हो जाता है, वह आत्मज्ञानी है, उसे ही आत्मज्ञानी कहते हैं। और वह आत्मज्ञानी अब उसने जान लिया कि ये जो भिन्न भिन्न नामों में, भिन्न भिन्न रूपों में ये समस्त जो द्वैत जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है, उन सब का अधिष्ठान मैं हूं, मेरी आत्मा है। मुझ एक अद्वितीय चैतन्य में ही ये अनंत जगत कल्पित हो रहे हैं। ये कल्पना मात्र हैं, ये वाणी के विकार हैं, ये नाम भेद तो सिर्फ नाम का है, तत्व का कोई भेद नहीं है। तत्वतः यह अनंत ब्रह्मांड एक अद्वितीय उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की किरणें ही हैं। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की छाया मात्र है ये अनंत जगत, समस्त प्राणी, जड़ चेतन। इसलिए उसी चैतन्य तत्व को जान लेने के पश्चात जो आत्मज्ञानी है वह स्वतः जान लेता है कि नहीं, मैं तो शरीर नहीं। अब अज्ञान के कारण मैं तो मान रहा था कि मैं शरीर हूं, पंचभूतों का संघात हूं, इंद्रियों मन बुद्धि प्राण पंच प्राण का संघात हूं। परंतु जब आत्मबोध हुआ गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और निज अनुसंधान से, तो पता चला कि ये सब कुछ जो मुझे दिख रहा है दृश्य के रूप में, इदम 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 इदम, वह तो मेरे अंदर ही कल्पित है, मुझ में ही, मुझसे ही कल्पित है, मुझसे अभिन्न है।
इसलिए जो अनंत जगत मुझे दृश्य रूप में, वस्तु रूप में भासित हो रहा है, दृश्यमान जगत, ये सब का सब मुझ में ही कल्पित है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा के अंदर ही, स्वप्न दृष्टा ही एकमात्र अधिष्ठान होता है स्वप्न दृश्य का, उसी में स्वप्न दृष्टा से ही स्वप्न दृश्य और स्वप्न जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, फिर विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से यह तथाकथित जो जागृत अवस्था है, जिसको सत्य मानते हैं और इसमें जो अनंत जगत देख रहे हैं, अपने से भिन्न देख रहे हैं, ये सब के सब मेरी आत्मा में ही कल्पित हैं। मेरी आत्मा से परे, मेरी आत्मा से भिन्न, मेरी आत्मा से बाहर इनमें से किसी की कोई सत्ता नहीं है। मैं वह अद्वितीय तत्व हूं जो निरतिशय बृहत है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, हायर देन द हाईएस्ट एंड वास्टर देन द वास्टेस्ट। ब्रह्म शब्द का वैदिक वांग्मय में जो विश्लेषण है, बृहत, निरतिशय, उससे बृहत कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसमें ही कवलित है, वह किसी से कवलित नहीं है। देश काल वस्तु सामान्य जो है, वह सब कुछ उस एक अद्वितीय चैतन्य में कवलित है, उसी ब्रह्म में कवलित है, उसी आत्मा में और उस आत्मा से कवलित है, परंतु वह किसी से कवलित नहीं है, किसी से सीमित नहीं है, किसी के अंदर नहीं वह प्रविष्ट हो सकता है। उसकी विराटता, उसकी भव्यता, उसका ऐश्वर्य का गुणगान जो वैदिक वांग्मय करते हैं, वह तत्व तुम हो अभी यही सदा सर्वदा। परंतु अज्ञान के कारण ही अपने उस अजर अमर अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य आत्मा को न जानने के कारण ही तुम्हें ये शरीर धर्मा, मरण धर्मा, शरीर मन बुद्धि के जितने धर्म हैं वो अपने पर आरोपित कर लिया है और दुख भोग रहे हो। शरीर में तो जन्म है, शरीर में मृत्यु है, तीनों शरीरों का, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का जन्म है, इन तीनों की मृत्यु है। ये नित्य परिवर्तनशील हैं, ये कल्पना मात्र हैं, ये वाणी के विकार हैं, परंतु इनका जो अधिष्ठान है वह कौन है? वह मैं हूं, वह तुम हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा, जो चैतन्य सत्ता है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो अभी यही जो अनुभूति कर रही है, देख रही है, जान रही है, वह सत्ता अद्वितीय तत्व है और उसी के अधिष्ठान में ये अनंत जगत कल्पित हो रहे हैं। तो वेदांत दर्शन का एक मौलिक सूत्र है, उसको याद रखो, तभी यह समझ पाओगे कि कारण से कार्य सदा अभिन्न होता है। ध्यान से सुनो, कारण से कार्य सदा अभिन्न होता है, कारण से कार्य कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है। तात्विक दृष्टि से जैसे मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं, तत्वतः सब के सब मिट्टी और मिट्टी ही हैं, मिट्टी से बने, मिट्टी में स्थित हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। जब जिसे घड़ा कहते हो, जो पूजन के लिए या पानी रखने के लिए प्रयोग करते हो, तो उस वक्त भी वह मिट्टी के सिवाय कोई अन्य तत्व है क्या? या बताओ कि मिट्टी का और घड़े का कभी वियोग हुआ था क्या? घड़े से मिट्टी का कभी वियोग हुआ नहीं, दिए से मिट्टी का कभी वियोग हुआ नहीं, कुल्हड़ से कभी भी मिट्टी अलग नहीं थी, मिट्टी से बाहर कुल्हड़ नाम की कोई सत्ता नहीं है, मिट्टी से परे, मिट्टी से बाहर, मिट्टी से इतर जो कलश नाम की कोई सत्ता नहीं है। सोने से परे, सोने से अलग, स्वर्ण से अलग जो जितने स्वर्ण आभूषण हैं, हार चूड़ी कंगड़, कभी भी उनकी कोई सत्ता नहीं हो सकती है। सत्ता तो मात्र स्वर्ण की है।
उसी प्रकार से, अर्थात जो स्वर्ण कारण है, अधिष्ठान है, और कार्य क्या है? आभूषण। मिट्टी अधिष्ठान है और मिट्टी से बने पात्र हैं, वो कार्य हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट आर आइडेंटिकल एंड वन एंड द सेम इन फंडामेंटली इन अद्वैत वेदांता। ये बहुत ही मौलिक सूत्र है, आप समझें। इसलिए नहीं कि अद्वैत वेदांत के ऋषि ने उद्घोषित, आप स्वतः देखें, कारण है मिट्टी और उससे जो बने जितने पात्र हैं वो कार्य हैं। भिन्नता है क्या? भिन्नता नाम रूप की है, प्रायोगिक है और मानसिक है। तत्व में, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण हैं, कभी भी वे आभूषण उस अधिष्ठान से दूर हैं, परे हैं, वियोग हुआ है? कभी नहीं हुआ है। सदा सर्वदा वह स्वर्ण और स्वर्ण ही है। एक स्वर्ण, एक मिट्टी। उसी प्रकार से यह जो अनंत नाम रूपात्मक जगत जो भाषित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, बोध में आ रहा है, इस समस्त का जो अधिष्ठान, मैं जो आत्म स्वरूप, जो एक अद्वितीय तत्व हूं, चैतन्य तत्व हूं, वह अधिष्ठान हूं अर्थात कारण हूं। और ये जो उसी का कार्य ये समस्त नाम रूपात्मक जगत है, इसलिए मैं ही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूं। ये ब्रह्मांड के अनंत चराचर जगत के रूप में जो ये नाम रूपात्मक पशु पक्षी, सबकी अलग अलग लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं। पशु के, पक्षी के, वनस्पति के, सूर्य चंद्र सितारे, ये सब के सब मुझ एक अद्वितीय चैतन्य अधिष्ठान अर्थात कारण के कार्य मात्र हैं, कल्पना मात्र हैं। दृष्टा मैं हूं और समस्त दृश्य उस दृष्टा में ही कल्पित है, दृष्टा से ही कल्पित है, दृष्टा से ही वह उत्पन्न हुआ है, दृष्टा में स्थित है, पुनः दृष्टा में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से एक अनंत महासागर है, उसमें उठने वाली जो तरंगे हैं वे भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही हैं, उनका आनंद भी लेते हैं। महासागर के किनारे खड़े होकर के सी बीच का आनंद लेने जाते हैं। ये नए वर्ष में गए हैं सब लोग, गोवा, मुंबई, सब जगह जा रहे हैं। वहाँ पर उन तरंगों का आनंद तो ले रहे हैं और तरंगे भिन्न भिन्न रूप से ऊंची ऊंची आती हैं तरंगे और बड़ा आनंद आता है। परंतु आप बताओ कि वो जो तरंग जिस रूप में तरंग के रूप में देख रहे हो कि वो तरंग देखो उधर से चली है, बड़ी ऊंची लहर है, तरंग है, आ रही है, प्रतीक्षा करते हो समुद्र के किनारे, परंतु जिसे तरंग कह रहे थे वह महासागर के जल के सिवाय कभी भी कुछ अन्य तत्व के रूप में थी क्या? कभी नहीं। तो कारण उसका महासागर है, अधिष्ठान उसका महासागर है, उसी का कार्य वह तरंग है, वह फेन है, वह बुलबुला है, तो विकार मात्र है। वास्तविक वहां कोई परिवर्तन नहीं है। सदा एक रस वह महासागर तो महासागर बना रहता है। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय यह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य महासागर है, उस चैतन्य महासागर में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत की अनंत लहरें हैं। ये लहरें उठ रही हैं, थोड़ी देर अठलाती हैं, खेलती हैं, विलीन हो जाती हैं, परंतु उस महासागर का क्या बनता है, उस महासागर का क्या बिगड़ता है? महासागर की एक बूंद न कम होती है न उसमें वृद्धि होती है। उस प्रकार से उस अनंत चैतन्य महासागर स्वरूप मैं, मेरी आत्मा, मुझ चैतन्य सत्ता, मुझ प्रज्ञान घन में, मुझ संबित तत्व में ये अनंत जगत कल्पना मात्र रूप से उदित होते हैं, थोड़ी देर के लिए स्थित रहते हैं, पुनः विलीन हो जाते हैं, परंतु मैं तो एक रस वह आत्म तत्व हूं। मुझ में कोई विकार नहीं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। मैं शाश्वत अनंत अद्वितीय अपरिवर्तनशील तत्व हूं। अद्वैत वेदांत का एक पुनः दूसरा शाश्वत सिद्धांत आपको बता रहा हूं। वेदांत के किसी भी तत्व को समझने के लिए यह सदा याद रखना। सत किसे कहते हैं? सत पदार्थ, सत वस्तु, या जिसे एग्जिस्टेंस कहते हैं, सत्यचित आनंद का उसके परिभाषित शब्द है
वेदांत दर्शन में तकनीकी परिभाषित शब्द है। सत्य किसे कहते हैं? दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज कॉल्ड सत्य, ट्रूथ और एग्जिस्टेंस। वह जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील, इटर्नल एंड इम्यूटेबल, इटर्नल शाश्वत, इम्यूटेबल अपरिवर्तनशील। और ये बहुत ही मौलिक सूत्र है। आप देखेंगे कि जहां जहां भर भी जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी तत्व परिवर्तनशील है, उसके शाश्वतता की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है। एकमात्र जो तत्व शाश्वत वही हो सकता है जो अविकारी है, जो अपरिणामी है, जिसमें कोई विकार नहीं है। अवयव युक्त जो तत्व है वही विकारी तत्व होते हैं। और ये समस्त स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अवयव युक्त हैं, ये विकारी हैं, नित्य विकार को उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे आपके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, हजारों, मन की अवस्था को देखें आप, विचारों की देखें, इंद्रियों की देखें, शरीर की अवस्था को देखें, ये नित्य विकारवान है, नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए ये शाश्वत हो नहीं सकता है। परंतु ये शरीर और शरीर के समग्र समष्टि को जो जगत कहते हैं, इन सब का जो अधिष्ठान है, वह जो प्रकाशक है, वह जो मेरी आत्मा है, वह नित्य है और अपरिवर्तनशील है। मेरी उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। समस्त परिवर्तन, बोलते हैं ना, मूड ठीक नहीं है, मूड ठीक है, आज मैं प्रसन्न हूं, मैं अप्रसन्न हूं, ये किसकी अवस्था है? ये मन की अवस्था है। शरीर स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, ये किसकी अवस्था है? ये स्थूल शरीर की अवस्था है। बुद्धि कुशाग्र है, बुद्धि मूर्खता को ग्रस्त हो गई है, ये किसका धर्म है? ये तो सब दृश्यमान, ये कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है उसका है। परंतु वह जो आत्मा है, सर्वसाक्षी, वह एक रस है, उसमें न कोई परिवर्तन है। और चूंकि परिवर्तन नहीं है, इसलिए वह नित्य है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। आप अभी अपने अंदर जाकर के उस आत्म तत्व का दर्शन करें और उस पर अनुसंधान करें कि जब से आपकी स्मृति है बचपन से, तो आपके जीवन में एक भी दृश्यमान पदार्थ, वस्तु, विचार, भाव आया जो कुछ मिनट के लिए भी रहा हो? नहीं रहा। कुछ भी नित्य नहीं रहा है। सब आए गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चलायमान है। परंतु जो तुम्हारा अहम है, मैं, जो मैं है, नित्य अहम, अहम, मैं के रूप में जो भाषित होने वाला तत्व है, वही प्रत्यगात्मन है, वही साक्षी चैतन्य है, वही आत्यंतिक अर्थों में निरतिशय बृहत ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उस तत्व में तुम बताओ कि कब परिवर्तन हुआ? उसने तुम्हारे सुषुप्ति काल को भी प्रकाशित किया, उसका दृष्टा रहा। तुम्हारी जागृत अवस्था का भी वह दृष्टा है और तुम्हारे स्वप्नावस्था का भी दृष्टा है और प्रकाशक है। तुम्हारे दुखी होने का भी साक्षी रहा, तुम्हारे सुखी होने का भी साक्षी रहा, तुम्हारे रुग्ण होने का भी साक्षी वही है और तुम्हारे स्वस्थ होने का भी साक्षी यही है। तुम्हारे पाप कर्म का भी निर्लेप साक्षी वही है, तुम्हारे पुण्य कर्म का भी निर्लेप साक्षी वही है। कौन है? वह तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा अहम। तुम जितने भी पाप कर्म हैं वह करके तो पुलिस से बच जाओ, सरकारों से बच जाओ, परिवार वालों से बच जाओ, समाज से बच जाओ, लेकिन तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे अंदर अहम है, उससे अदृश्य, अज्ञात कोई तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विचार, कोई कृत्य संभव है क्या? असंभव। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म तो सब देख रहा है। आम भाषा में बोलते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला तुम्हारे शरीर और इंद्रियों के कर्म को ही नहीं, ऊपर वाले का तात्पर्य यहां पर ट्रांसेंडेंटल, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। चूंकि अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए आम लोग आम भाषा में बोल देते हैं
जो यह इदम इदम करके जो है उसको बोलते हैं कि यहां पर उपलब्ध है, और यहां पर अभी जो उपलब्ध नहीं है, दृश्य गम्य नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं ऊपर वाला। लेकिन ऊपर वाले का तात्विक अर्थ है तुम्हारा अंदर वाला, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अस्तित्व का जो अंतरतम केंद्र है, जो अपना साक्षी चैतन्य है, वह तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि का साक्षी है। वह ऐसा चिप है जहां पर तुम बोल रहे हो वही नहीं, जो कर रहे हो वही नहीं, जो विचार तुम्हारे उठे, अगर कुत्सित बुरे विचार किसी की हानि पहुंचाने के लिए, किसी के अपमान के लिए, किसी की निंदा के जो विचार भी तुम्हारे अंदर उठे, सब के सब उस चिप में रिकॉर्ड हो गए। और तुम्हारे अंदर सत्कर्म की, किसी के सहायता की, प्रेम की, करुणा की भावना उठी, वह भी वहां पर उस साक्षी चैतन्य, वह उसका दृष्टा रहा, साक्षी रहा। इसलिए उस साक्षी चैतन्य में न निद्रा है, न जागृत अवस्था है, न स्वप्न है, वह नित्य जागृत है। इसीलिए उस तत्व के बोध को ही बोलते हैं अवेकनिंग, जागरण, अवेकनिंग, ग्रेट अवेकनिंग। अब हम अंग्रेजी का ये शब्द जो अवेकनिंग है, तो ये जो वेकिंग स्टेट, जो जागृत अवस्था, इसके लिए करते हैं। लेकिन वेदांत के अनुसार, महर्षि, ऋषि और तत्वविदों के अनुसार तो, और आपको स्वतः जब आत्मज्ञान होगा तो पता चलेगा, तो ये तो मूर्छा की अवस्था है, ये तो अज्ञान की अवस्था है, ये तो माइक अवस्था है। जब अपने उस अंतरतम तत्व को जानते हैं, जब आत्मबोध होता है, जब आत्मज्ञान होता है, तब उस अवस्था को अवेकनिंग कहते हैं। अभी तो सोए हुए हैं आप जागृत अवस्था में भी सोए हुए हैं, स्वप्न में भी सोए हुए हैं, और जो सुषुप्ति काल है उसमें तो सोए ही हुए हैं। सोए हुए हैं इस अर्थ में कि जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो तुम्हारा आत्यंतिक परिचय है, जो तुम्हारा सनातन शाश्वत एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो स्वरूप है, उससे तुम अनभिज्ञ हो, अनजान हो, अज्ञान हो, और इसी कारण अनंत भय से ग्रस्त हो, दुख से ग्रस्त हो, वासनाओं से ग्रस्त हो, कामनाओं से ग्रस्त हो, हानि लाभ भय सबसे ग्रस्त हो। इसलिए जो प्रश्न पहला पूछा था, जो प्रारंभ हुआ था कि ज्ञानी कौन है, ज्ञान क्या है और उसका क्या व्यवहार होता है, तो ज्ञानी वह है जो सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप में सिर्फ एक अद्वितीय आत्मा का ही दर्शन करता है। उसे आत्मा से भिन्न, आत्मा से परे, आत्मा से इतर, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं दिखता है। कैसे? जैसे सोने से बने हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी में सोने से इतर, सोने से भिन्न, सोने से बाहर, सोने से अलग कोई हार नाम का कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, कलश है, कुल्हड़ है, सुराही है, मिट्टी से अलग, मिट्टी से परे, मिट्टी से इतर कलश नाम का कोई तत्व नहीं है। उसी प्रकार से ये जो समस्त नाम रूपात्मक जो दृश्यमान जगत है, वह मेरा ही प्रतिबिंब है, अर्थात मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है, मेरी ही छाया है, मेरी ही माया है। मैं कारण हूं, मैं अधिष्ठान हूं, यह कार्य है। इसलिए कारण से कार्य नित्य अभिन्न होता है। इसलिए मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मुझसे भिन्न न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। अर्थात मैं नित्य आत्मदर्शन कर रहा हूं, मुझे आत्मा के सिवाय कहीं कोई तत्व दिखता नहीं है। अनुभूति इसलिए नहीं कि उपनिषदों ने उद्घोष किया, ऋषियों ने उद्घोष किया, नहीं, यह तो अनुभूत सत्य है अपने अंदर जा करके। अब चलो इस पर अनुसंधान करते हैं, थोड़ा निधिध्यासन करो, अपने अंदर जाओ, यहां पर अपनी इंद्रियों को आप संकुचित करके आप लाओ अपने केंद्र पर। बाह्य यात्रा और बाह्यमुखी जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, उनको अंतर्मुखी करो और बैठ जाओ अपने सुखपूर्वक जहां कहीं भी हो। और तुम्हारे अंदर जो चैतन्य प्रकाश है, जो जिसके आलोक में तो तुम अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि
का बोध कर रहे हो और प्रत्येक गतिविधि का संचालन कर रहे हो, जो अनुभूति हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, उस तत्व को देखो तुम, उस चैतन्य प्रकाश को देखो, वहां पर जाओ, जिसे तुम अहम अहम मैं के रूप में जब पूछता है व्यक्ति कोई कि कौन, तो तुम बोलते हो मैं। वह मैं कौन है? वह मैं कोई व्यक्ति नहीं है, वह मैं कोई अंग नहीं है, वह मैं मन नहीं है, वह मैं बुद्धि नहीं है। इन सब का अधिष्ठान जो है, इन सब का जो प्रकाशक है, इन सब का जो कारण है, वह प्रज्ञान स्वरूप जो तत्व है, वह आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, वह जो अहम है। अहम अहम। और तुम्हारे अहम का अभाव कब हुआ, यह अनुसंधान करो अपने अंदर। मैं जब कह रहा हूं कि सर्वत्र आत्मज्ञानी सर्वत्र सर्वरूप में एक आत्मा का ही दर्शन करता है, इसी पर प्रयोग कर रहे हैं। अभी यहां पर जाओ, जो तुम्हारा जब अहम अपने केंद्र पर जाओ और उससे वह तुम्हारा अंतरतम केंद्र है अहम। The sense of I consciousness is the most immediate and intimate reality of yours and everyone else. उससे अंतरतम, उससे अभिन्न दूसरा कोई तत्व नहीं है। वह जो अहम है तुम्हारा, वह बताओ, वह कब सुषुप्ति को प्राप्त हुआ था, कब उसमें जागरण हुआ, कब उसमें स्वप्न हुआ? कभी नहीं। ये भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब के सब मन में हुए। मैं उसका साक्षी रहा, मैं उसका प्रकाशक रहा, मैं उसका अधिष्ठान हूं। मैं तो सुषुप्ति, गहन सुषुप्ति में भी उस सुषुप्ति का दृष्टा था। मुझे और मेरी सत्ता का न जन्म न कभी लोप है, मुझ में परिवर्तन नहीं है। तो मैं वह अहम तत्व हूं। अब अहम तत्व को देश काल वस्तु बाधित और अबाधित, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न सत्ता के रूप में अनुसंधान करने के लिए चलो। पहले काल बाधित समझने का प्रयास करते हैं। ये सर्वत्र आत्मदर्शन तो उसी को होगा जो आत्मदृष्टि से देखेगा, जिसने आत्मा को जान लिया। अगर शरीर दृष्टि से खोजोगे कहीं अद्वैत तत्व, ब्रह्म को कभी न मिलेगा। युगों युगों तक तुम देखते रह जाओगे। शरीर दृष्टि से वो परम तत्व का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का, वो आत्यंतिक जो शाश्वत सत्य है, उसका कभी बोध नहीं होगा। ये ध्यान रखो। तो आत्मज्ञानी जो सर्वत्र आत्मदर्शन करता है, वो किस दृष्टि से करता है? ज्ञान चक्षु से करता है, अर्थात आत्मदृष्टि से। अर्थात मैं आत्मा हूं और वही आत्मा हूं, वह एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता जो अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, और उसमें जितनी भिन्नता है, जितना द्वैत है, जितनी त्रिपुटी है, जो भी नाम रूपात्मक जगत मुझसे परे प्रतीत हो रहे हैं, मुझ में ही कल्पित हैं, मुझसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं। जब यह जान लेता है तब वह आत्मज्ञानी हो जाता है और समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है और अनंत अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। वह जो दृष्टि और वह जो ज्ञान है, सिर्फ आत्मदृष्टि से जब पहला यह वो अपने आत्म तत्व को, अभी की स्थिति क्या है ज्ञान की अवस्था? मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये इंद्रियां मेरी हैं, मैं इंद्रियों से जुड़ा हूं, ये ना हम देहो न मे देहो, ये इसका अतिक्रमण जब तक नहीं होगा तो ज्ञान तो प्रारंभ ही नहीं होगा। ये शरीर को अपना और मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ये मूल अविद्या है। यही अविद्या समस्त तुम्हारे अमंगल का, तुम्हारे जन्म मृत्यु का, तुम्हारे समस्त शोक का मूल है। इसको समूल उठा करके फेंक दो, उखाड़ करके फेंक दो। किससे? श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि के माध्यम से, जहां पर तुम्हारी उस चैतन्य सत्ता की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। अपने अंदर अहम अहम रूप में जो नित्य भाषित होने वाला तत्व है, वही परमात्म तत्व है। उसका बताओ किस काल में जन्म और किस काल में उसकी मृत्यु है, किस देश के किस बिंदु से वह प्रारंभ होता है और कहां पर उसका अंत है, और किस वस्तु में है और किस वस्तु में नहीं है।
ये इतना सरल है। अगर तुम्हारी साधना की सघनता हो, तीव्र मुमुक्षा हो, अनुसंधान करने की बुद्धि हो तुम्हारे पास, तो यहीं और अभी करके देखोगे, सब अंधकार का अतिक्रमण कर डालोगे, छेदन कर डालोगे, भेदन कर डालोगे उस माया का। यह जो मेरा अहम अहम के रूप में जो प्रज्ञान तत्व है, यह जो अहम है, ये कोई अंग नहीं, कोई अस्थूल तत्व नहीं है। यह जो चैतन्य तत्व है, साक्षी चैतन्य, वही प्रकाशित हो रहा है अहम अहम। और अहम एकमात्र सत्य है। जब ऋषि का उद्घोष है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह देह का उद्घोष नहीं है। जो अहम तत्व प्रत्येक जीव के अंदर अहम अहम रूप में भासित होने वाली सत्ता है, वह ब्रह्म सत्ता है। कहने का यहां तात्पर्य यह है, अहम पद से वहां जो साक्षी चैतन्य है उस वह लक्ष्यार्थ है, और ब्रह्म से जो निरतिशय बृहत तत्व है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय जो ब्रह्म है, उन दोनों की एकता सिद्ध हो जाती है। तो अपने अंदर उस चैतन्य तत्व को तुम अगर देखने में सक्षम हो जाओ, और वह तो नित्य उपलब्ध वस्तु है, अभी भी सदा सर्वदा तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक क्रिया उसी से उसी में संपन्न हो रही है, अनुप्राणित, संचारित और क्रियान्वित हो रही है। और वह जो अहम तत्व है, वह जो प्रज्ञान तत्व है, वह जो साक्षी चैतन्य है, वह तुम्हें, अब बताओ, तुम जो सत चित आनंद, इन तीन शब्दों को ले लो। उसमें जो आनंद शब्द है, आनंद या सुख, आनंद का आकार बताओ। आनंद का आकार आप सिद्ध कर पाओगे? कहां से आनंद या कहां से सुख प्रारंभ होता है और कहां अंत होता है? किस काल में प्रारंभ होता है, किस काल में खंडित हो जाता है, किस वस्तु में? लेकिन जो इंद्रिय भोग हैं वे तो देश बाधित, काल बाधित, वस्तु बाधित है। तुम्हारा अपना सुख पत्नी में, पति में, संतान में, मित्र में वस्तु विशिष्ट हो गया और काल विशिष्ट हो गया। हाँ, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान, मेरे मित्र, ये किसी काल विशिष्ट में उत्पन्न सत्ता है, और यह देश विशिष्ट में भी सीमित सत्ता है। लेकिन इनसे परे जो तुम्हारा स्वभाव जन्य जो आनंद है, उसका आकार बताओ तुम, और कहां से प्रारंभ होता है और कहां उसका अंत होता है। तुम्हारे स्वजनित जो आत्मजन्य जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रेम की अनंत आनंद सिंधु है, वह किस काल में प्रारंभ होता है, किस काल में वह बाधित हो जाता है? वह किसी काल खंड में न प्रारंभ होता है, इसलिए किसी काल खंड में वह बाधित होने की उसकी संभावना नहीं है। जो मेरा अपना आत्मजन्य आनंद है, आत्म सत्ता है, और जो आत्मबोध है, ये सब निर्गुण निराकार है, स्वयंभू अस्तित्व है, और ये नित्य प्राप्त वस्तु है। इसलिए यह देश काल वस्तु अपरिछिन्न सत्ता मेरी सत्ता है, और मुझ एक देश काल अपरिछिन्न आत्मा में ही ये अनंत नाम रूपात्मक देश काल वस्तु परिछिन्न संसार स्वप्नवत कल्पित दिख रहा है। इस सब का अधिष्ठान मैं हूं, और इन सब में समान रूप से मैं ही व्याप्त हूं। मुझसे परे एक कणिका मात्र नहीं है ब्रह्मांड में, सब मुझ अधिष्ठान में ही कल्पित है। ये सब के सब मुझसे उत्पन्न से प्रतीत हो रहे हैं, मुझ में ही थोड़ी देर भासित होते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के बने जितने भी पात्र हैं, वो पात्र होते हुए भी, उपयोग में होते हुए भी वो मिट्टी और मिट्टी ही होते हैं। कारण से कार्य कभी भी भिन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से मुझ एक कारण, मुझ एक अधिष्ठान, मुझ एक आधार, अर्थात मेरी आत्मा, मेरी एक अद्वितीय आत्मा के अधिष्ठान कारण आधार पर ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित सा स्वप्नवत प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। अतः इसके कण कण में मैं ही व्याप्त हूं, मुझसे भिन्न, मुझसे परे, मुझसे अलग, मुझसे इतर, इसमें से किसी एक नाम की, किसी रूप की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए सब में मैं अपना आत्मदर्शन ही कर रहा हूं।
यही जब अवस्था को उपलब्ध होता है ज्ञानी, तो उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। और इस कहने के लिए नहीं, शब्दों से नहीं, अनुभूति से उसे इसका अनुभव जब अधिष्ठान दृष्टि से अर्थात आत्मदृष्टि से जब सृष्टि को देखता है, तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा का दर्शन होता है। व्यवहार के लिए तो शरीर रहेगा, ऐसा नहीं कि वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ तो कल पक्षी की तरह उड़ने लगेगा, नहीं, ये मूर्खतापूर्ण, बहुत सारे को ये पता नहीं रहता है, ये सब पाखंड है। शरीर वैसे ही रहेगा, प्रारब्ध जब तक रखेगा, लेकिन उसने जान लिया, आत्मज्ञानी ने जान लिया कि यह जो शरीर है और शरीरों का समूह, ये समस्त जगत है, मुझ एक अद्वितीय शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो मेरा चैतन्य तत्व है, जो मेरी आत्मा है, वही सर्वत्र एकमात्र सत्य है और वही एकमात्र अधिष्ठान है इस अनंत ब्रह्मांड का। इसलिए मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। अब किससे घृणा करूं, किससे शत्रुता करूं और किसकी वासना करूं, किसकी इच्छा करूं, किसके पीछे भागूं, किससे पीछा छुड़ाऊं? There is no one to run away from, there is nothing to run after, क्योंकि मैं ही मैं हूं। I alone am pervading everything, everyone, ever। इसलिए वह जो आत्मज्ञानी, जिसने जान लिया कि अधिष्ठान रूप से, आत्म रूप से, कारण रूप से मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चैतन्य सत्ता हूं, आत्मसत्ता हूं, और दुख की, विकार की, भय की कहीं कोई संभावना नहीं है। अरे भय तो दूसरे से होता है, जब मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो किससे भय? कामना तो दूसरे की होती है, जब सृष्टि में कुछ मुझसे परे है ही नहीं तो किसकी कामना पर करूं? घृणा तो किसी दूसरे के प्रति होती है, जब मुझसे परे कुछ है ही नहीं तो किससे घृणा करूं? मैं ही मैं सर्वत्र हूं। इसलिए वह प्राप्तस्य प्राप्ति ही, निवृत्तस्य निवृत्ति ही, इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, इसे ही ब्रह्म ज्ञान है। जिसे निवृत्ति करनी थी उसे निवृत्त कर दिया और सदा निवृत्त ही है। निवृत्त क्या है? अज्ञान, शरीर बोध, वो निवृत्त हो गया। अब प्राप्तस्य प्राप्ति ही, अर्थात जो मेरी आत्मा थी वह तो नित्य प्राप्त थी, अब अज्ञान की निवृत्ति होते ही मुझे यह बोध हो गया कि मैं तो सदा वही तत्व था, मैं तो आनंद का अनंत सिंधु था, मैं शाश्वत सत्य एकमात्र सत्य हूं, मैं अद्वितीय तत्व हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे परे कोई नहीं, मुझसे इतर कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मैं ही सर्वत्र हूं। इसलिए यह जो आत्मज्ञानी है, न उसे अब पाने को कुछ शेष रहा, न कुछ जानने को शेष रहा। एक वस्तु, इस आत्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया गया, अधिष्ठान दृष्टि से, कारण दृष्टि से। इस एक वस्तु के प्राप्त होते ही सर्वस्व प्राप्त हो गया, वह सम्राटों का सम्राट हो गया, सब कुछ उसका हो गया, उससे परे कोई तत्व नहीं बचा। इसलिए उसको स्वराट सम्राट वेदांत में कहते हैं, क्योंकि उससे परे अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ उसका, सर्वत्र वहीं, सब में वहीं, इधर भी वहीं, उधर भी वहीं, यहां भी मैं ही, वहां भी मैं ही, इसमें भी मैं ही, उसमें भी मैं ही। मैं तो नित्य त्रिकालातीत तत्व हूं, वह मेरा आत्म तत्व है। और उस आत्म तत्व को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हुआ, मैं धन्य हुआ। न कुछ अब पाने को रहा, न कुछ छोड़ने को रहा, न कुछ जानने को रहा। चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।